तो अब एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है। जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 18 तारीख को है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनका 19 को है वो उनका आज करीब करीब 6 या 7 बजे तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है उनका कल के डेट में करीब शाम को 6 या 7 बजे के आसपास एडमिट कार्ड आ रहा है, तो उनका भी आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है अभी के वक्त में आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप बचे के जो भी बाकी के 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इन 1 से 2 दिन के अंदर अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने पढ़ाई की है और जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको कर पाएंगे। इसलिए अगर अभी तक बाकी के आप वीडियोस नहीं देखे होंगे तो यह 8वां क्लास है। बाकी की 7 क्लासेस भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आप देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही कराते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला है, डियर स्टूडेंट, अब बिलीव कीजिए जितने भी क्लासेस होते हैं वो सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब यह है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला यंत्र, उसको क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप बिलीव कीजिए, कई बार पूछा गया है। अब हम देखिए सभी ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहला यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर है पहले उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र, तो यही सही हो जाएगा। पेडोमीटर का मतलब क्या होता है सर? पेडोमीटर का मतलब होता है कि ऐसा यंत्र जो पैदल चलने वाले कदमों का हिसाब कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ से 100 मीटर गए तो आप एक ऐसा यंत्र होता है जो बता देता है कि 100 मीटर जाने में आपने कितना कदम रखा है ना। अच्छा, और नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर ए समझ लीजिएगा, मेट्रोनोम। मेट्रोनोम का मतलब होता है ताल मापी। ताल क्या होता है सर? वही सारे गामा पा धा नी, ठीक ना। सारे गामा का मतलब जो ताल से ताल मिला, वो सुर वाला ताल जो माप सके, ठीक। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में है कंपेस। कंपेस का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिशा सूचक यंत्र खास करके जो लोग जंगल में जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग पानी में नाव पर जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर दिशा कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के बोला जाए, है ना। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि अभी के अभी यहीं के यहीं याद हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, तो सुनिएगा, तेज भी बोलूंगा तो कैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी पहले तैयारी के किया गया हो, बोला गया हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई तैयारी नहीं किया है और 26 जनवरी आने वाला है और आप स्कूल गए और स्कूल में सर ने बोला, ए फलाने खड़ा हो जाओ, चलो भाषण दो, स्वतंत्रता दिवस पे भाषण दो, गणतंत्र दिवस पे भाषण दो। तो आपने क्या किया? पहले कोई तैयारी नहीं किया है। तो इस प्रकार बिना जो किसी पूर्व तैयारी के भाषण दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब है बिना तैयारी किए गए भाषण को देना, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी समझ लीजिएगा, यहां पर बी सही है। डी में क्या लिखा हुआ है सर जी? डी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। रेटोरिक लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है भाषण कला। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साली लिक्विड, ठीक है। साली लिक्वी का मतलब होता है आत्मभाषण। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो है कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट मतलब ऐसा दिखावा करना जो कि सच में वह नहीं है। ऐसा दिखावा करना जो कि सच में वह नहीं है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कहते हैं यार बहुत बड़े पाखंडी हो तुम। क्या हो? बहुत बड़े तुम पाखंडी हो, ठीक ना। पाखंडी यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पाखंडी। पाखंडी को इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रीट। क्या बोलते हैं? हिपोक्रीट मतलब पाखंडी। ऑप्शन सी सही है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मतलब क्या? मगरमच्छ। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी फ्लैटरर। फ्लैटरर मतलब चापलूस। आपके बहुत से दोस्त होंगे ना, उनके पेट में बात नहीं पचती होगी, वो आपकी बात वो किसी और से, किसी और की बात आपसे, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरर। ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको उसका नाम ही रख दीजिए ना। जो चुगला दोस्त है उसको चुगली करता है, चपलूसी करता है, उसको फ्लैटरर बोलिए, नाम रख दीजिए। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर डी में समझ लेते हैं। काउंटरफीटर लिखा हुआ जिसका मतलब होता है जालसाज या नकली। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली का मतलब क्या हुआ सर? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला। आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट?
जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र। क्या होता है? खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष, ठीक ना। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्योति। स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व ऑफ स्टार, जो तारों को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब तारों के बारे में जो समझते हैं कि अच्छा ये तारा है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब खगोल भौतिकी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एयरफोर्स, साल 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लिखा हुआ है? एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समन। समन का मतलब होता है बुलावा। यह स्पेलिंग ईयर में भी पूछता है, तो ध्यान देंगे, SUMMON। समन का मतलब क्या होता है? बुलावा। अदालत में पेश होने के लिए एक आधिकारिक बुलावा, दैट इज समन, है ना। आपने सुना होगा कि फलाने नेता के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है, या फलाने एक्टर के लिए कोर्ट ने क्या किया है? सम्मन जारी कर दिया, मतलब बुलावा जारी कर दिया है। नोटिस का मतलब होता है सूचना। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मेमोरेंडम, मतलब होता है ज्ञापन या स्मृति पत्र। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? पटिशन दिया हुआ है। पटिशन का मतलब होता है याचिका। नेक्स्ट देखिए, टू कट अपार्ट अ पर्सनस बॉडी, किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के बॉडी को क्या करना? कट कर देना। जैसे मान लेते हैं कि यह हाथ है, उसको कट करके क्या करना? पंगु बना देना। कट कर देना, पंगु बना देना। तो क्या हो जाएगा? नहीं कहते हैं कि वो पंगु हो गया या अपंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, म्यूटिलेट। क्या लिखा हुआ है? म्यूटिलेट, ठीक है। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? पंगु बना देना, ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अम्यूटिलेट दिया हुआ है। अम्यूटिलेट का मतलब होता है काटना, ठीक है। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना, और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट देखिए, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाए कि हत्या से संबंधित वन वर्ड, आप सर्च कर लीजिएगा, हत्या से संबंधित वन वर्ड, या साइड करके एक होता है, देखिए साइड, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड सफिक्स किया गया है। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर CID इस साइड सफिक्स किया गया है, तो जिसका मतलब होता है किल करना, और किल करने का मतलब होता है जान से मार देना। देखिए, एक होता है कि बीट करना, मतलब मारना, जनरली पीटना। स्लैप मतलब थप्पड़ से मारना, और साइड मतलब जान से मारना। किल करना मतलब जान से मारना होता है। एक होता है किक, किक मतलब लात से मारना होता है। आपने बाइक पर क्या करते हैं? बाइक को किक मारते हैं, लात से मारते हैं। किक मतलब लात से मारना, किल मतलब जान से मारना। तो मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर की हत्या को फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इन वन वर्ड को खून में अपने उतार लीजिए, क्योंकि बार बार पूछता है। पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। कैसे याद करेंगे? PA मतलब पापा, पैट्रीसाइड पापा की हत्या, पिता की हत्या, पैरीसाइड। होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या, मानव की हत्या। पैरीसाइड मतलब पेरेंट्स की हत्या, पेरेंट मतलब माता पिता दोनों की हत्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, देखने में काफी भारी भरकम में क्या लिखा हुआ है? वन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, मतलब कि अपने धर्म के प्रति अधिक क्या हो, उसके उसके अंदर क्या हो? कट्टरता की भावना हो, धर्म के प्रति अधिक उत्साह हो, इंथुजियाज्म हो, एक्सेसिव, एक्सेसिव अत्यधिक उसके अंदर उत्साह हो, जिसको कट्टर नहीं बोलते हैं आप लोग, ये कट्टर हिंदू है या कट्टर मुस्लिम है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फैनेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर या धर्मांध। ऑप्शन नंबर बी, स्टोइक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोइक मतलब उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लूनाटिक, जिसका मतलब होता है पागल मनुष्य। और फैटलिस्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसैक्टेड, यहां पर देखिए एट अ मीटिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर? बताइए, सही ऑप्शन तक बताइए, ठीक ना। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में क्या करना? लेन देन की एक क्या सूची, सूची जिसको एजेंडा बोलते हैं। आपने सोचा होगा कि आज की बैठक का, आज की मीटिंग का यह एजेंडा रहेगा, ठीक ना। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। आप लोगों ने बैठ करके मीटिंग किया, एजेंडा निकाला कि ये फलाने, मतलब ये कार्यसूची, दैट इज एजेंडा, उसको एजेंडा उसको बोलते हैं, ठीक। मेन्यू जो होता है ना, देखिए इसको मेनू नहीं पढ़ते हैं, मेन्यू पढ़ते हैं। मेन्यू का मतलब वो होता है कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में आप जब खाने जाते हैं, तो जो भोजन वगैरह की लिस्ट होती है, दैट इज मेन्यू। अच्छा, मिनट्स का मतलब आपको पता है। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है अभिलेख, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, मतलब कि लगातार, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, परिवर्तन का जो लगातार प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, तो डियर स्टूडेंट उसको बोलते हैं फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है काया पलट, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डायनेमिज्म, डायनेमिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। तो जो चारों के चारों ऑप्शन है कहीं ना कहीं परिवर्तन से लेकर के ही हैं, गतिशीलता को ही लेकर के है, लेकिन दैट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात की जाती है जो कि चेंज हो, उसको जाना जाता है फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा तो समझिए कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सी मतलब फ्लक्स ही सही है। देखिए वन वर्ड हो या ईडीएम हो, कई बार ना ऑप्शंस बदल देते हैं, मतलब कि फ्लक्स का की जगह कभी कभी कुछ और भी हो जाता है, मतलब मीनिंग्स बदल जाती है, हाँ, लेकिन उसका जो मूल भाव होता है ना, जो अर्थ होता है वह सेम रहता है। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके ऊपर, मतलब कोई भी ऐसा दबाव नहीं। देखिए यहाँ पर हम पूछे हुए हैं, वन वर्ड पूछे हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो देखिए पुंटर 62% लोगों ने बताया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम क्विज वगैरह भी डालते रहते हैं, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देश स्टूडेंट हम आपके साथ बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है, जय हिंद लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि नहीं आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।